नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट इनकम विद राज पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं पिछले कुछ महीनों से यूजमी एप्लीकेशन पर काम कर रहा हूं और सच कहूं तो इसने मेरी जिंदगी बदल दी है। मेरा अनुभव अब तक शानदार रहा है। मैं रोजाना इनकम कर रहा हूं और सिर्फ मैं ही नहीं, यूजमी के हजारों मेंबर लगातार कमाई कर रहे हैं। यूजमी सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ये इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप टीम बनाकर हर महीने स्थिर और पक्की इनकम बना सकते हैं। और अब आया है यूजमी का एक और प्रोडक्ट मैपिन, जिसने पूरे इंडिया में धमाका कर दिया है। मैपिन एक ऐसा बिजनेस है जहां आप बिना टीम बनाए भी शानदार इनकम कर सकते हैं। हर पिन कोड पर सिर्फ एक ही फ्रेंचाइज ओनर होता है। मतलब अगर आपने अपने एरिया का पिन कोड ले लिया तो वहां सिर्फ आप कमाएंगे, कोई दूसरा नहीं। जितनी ज्यादा डिलीवरी बढ़ेगी उतनी ही आपकी कमाई बढ़ेगी और ये बिजनेस लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, पिन कोड्स बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं। जिंदगी में मौका हर किसी के पास आता है, लेकिन जीत वही पाता है जो सही समय पर सही कदम उठाता है। अगर आप भी एक्सक्लूसिव, सुरक्षित और लाइफ टाइम चलने वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी क्लिक करें और तुरंत ज्वाइन करें। मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा और आपको पूरी जानकारी दूंगा। अब चलते हैं वीडियो के आगे के हिस्से की ओर। पिछले कुछ दिनों में मेरी मेज पर कुछ चीजें आई हैं जो वाकई बहुत दिलचस्प हैं और मैंने सोचा कि मैं आप सभी से इसके बारे में बात करूं। वैसे मैं माइक एलिस हूं और ये उस चीज से जुड़ा है जो मिस्टर मुफार कर रहे हैं और जो प्लेटफॉर्म उन्होंने विकसित किया है, विक्ट्री विद ऐश, जो एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म है, हम ये जानते हैं। और यह एक बड़ा साहसी, खूबसूरत नए व्यवसाय की ओर एक पुल है और मैं उसी शैक्षिक हिस्से के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में मिस्टर मुफार ने एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है। स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, शिक्षकों के लिए, उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने उस प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है। और यह वाकई दिलचस्प है कि हम विक्ट्री विद ऐश की ओर आ रहे हैं और वहां एक और प्लेटफॉर्म है, एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म, जिसमें हम शैक्षिक मॉड्यूल्स के साथ आ सकेंगे और उन मॉड्यूल्स को पूरा करके सीख सकेंगे। जब आप एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म के बारे में व्यापक रूप से सोचते हैं तो उस क्षेत्र का बाजार लगभग 860 अरब डॉलर का है। यह एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है और मैं जानता हूं मिस्टर मुफार शिक्षा के प्रति जुनूनी हैं और उनका विचार एक शैक्षिक प्लेटफॉर्म बनाने का था। यह विक्ट्री नहीं है, ऐश के साथ एक ऐसा शैक्षिक प्लेटफॉर्म जो बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाए, चाहे वे छोटे हों, हाई स्कूल में हों या कॉलेज में, इस तरह की चीज। और क्योंकि मिस्टर मुबारक शिक्षा के प्रति जुनूनी हैं, मुझे पता है कि उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने का एक और तरीका सोचा है जो आनंददायक है, ये आकर्षक है और मजेदार भी है। जब आप बच्चों को देखते हैं, खासकर छोटे बच्चों को, तो वे अद्भुत होते हैं। उनका छोटा सा दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, वे सचमुच सब कुछ सोख लेते हैं। और अगर आप ऐसे घर में छोटे बच्चे हैं जहां माता पिता 2 भाषाएं बोलते हैं या 1, 2, 3 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो यह मजेदार है। बच्चे वे बस उसे आत्मसात कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, अपनी निजी कहानी। मेरे पिताजी सेना में थे और हम कुछ समय के लिए ओकिनावा में तैनात थे और मेरे 2 छोटे भाई ओकिनावा में पैदा हुए थे। अब ओकिनावा में जब आप एक अधिकारी होते हैं तो आपको स्थानीय लोगों को कुछ भी काम के लिए रखना पड़ता था, चाहे वह कुछ भी हो। और जब मेरी माँ के मेरे 2 छोटे भाई हुए तो माँ और पिताजी ने फुजिको और हाजिको को दोनों छोटे बच्चों के लिए नैनी के रूप में रखा। मेरी माँ के 9 बच्चे थे तो उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था कि 2 लोग छोटे बच्चों की परवरिश में उनकी मदद करें। और यह वाकई बहुत मजेदार था। फिर से, छोटे बच्चे सच में जीनियस होते हैं और उनका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, वे बस सब कुछ सोख लेते हैं। और जब मेरे भाई बोलना शुरू कर रहे थे तो आप क्या सोचते हैं कि उनके मुंह से पहली बार कौन से शब्द निकले होंगे? अंग्रेजी? नहीं। फिर से, फुजिको और हाजिको उनकी नैनी थी। वे जापानी या ओकिनावाई बोलती थीं। मुझे नहीं पता कि वह भाषा कौन सी थी, मुझे लगता है कि वह जापानी थी। यही वे पहले शब्द थे जो उनके मुंह से निकले। वह फुजिको और हाजिको से आया था और वह जापानी था। वाकई दिलचस्प बातें हैं ये। और यह दिखाता है कि बच्चे वे सच में छोटे जीनियस होते हैं जैसे जैसे वे बड़े होते हैं।
अब जब हम समग्र रूप से शैक्षिक मंच के बारे में सोचते हैं और श्री मुफार इसे विकसित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका लक्ष्य, वह समझते हैं कि बच्चे जब वे छोटे होते हैं तो वे सब कुछ सोख लेते हैं। वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ें कि वह सब कुछ सोखने की क्षमता प्राथमिक, हाई स्कूल, कॉलेज तक लगातार बनी रहे और हम छोटे छोटे जीनियस तैयार करने लगे। अब यहाँ जो वाकई वाकई दिलचस्प है वह यह है, क्या श्रीमान मुफारी और उनकी टीम, और हम जानते हैं कि उनकी टीम वाकई बहुत अच्छी है, क्या उन्होंने वह शैक्षिक प्लेटफॉर्म पहले ही विकसित कर लिया है? और क्या वे उसे ऐश के साथ विक्ट्री पर स्थानांतरित करने जा रहे हैं? और जैसे जैसे हमें लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, हम उसी तरह से सीखेंगे जैसा वह हमें सिखाना चाहते हैं, जो कि आनंददायक, आकर्षक और मज़ेदार है। वह तो बहुत शानदार होगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं। मुझे पता है वे शैक्षिक मॉड्यूल्स डालेंगे विक्ट्री विद ऐश, वे शानदार होने वाले हैं और जिस तरह से वह हमें सिखाएंगे, वह अब तक हमने जो भी किया है उससे बिल्कुल अलग होगा। क्या यह उस शैक्षिक प्लेटफॉर्म का हिस्सा होगा जिसे उन्होंने पहले ही विकसित कर लिया है? मुझे इसका पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा और मैं आपको इसका कारण भी बताऊंगा। जैसे ही हम शैक्षिक प्लेटफॉर्म विक्ट्री विद ऐश पर आते हैं और हम लर्निंग मॉड्यूल्स में सीखना शुरू करते हैं जो वे वहां डालने वाले हैं, मुझे पता है कि यह बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे पता है कि यह हमारे सीखने के तरीकों से बिल्कुल अलग होगा। मुझे लगता है कि लोग जो मिस्टर मुफार साझा करेंगे, लोग आत्मसात करेंगे। लेकिन अगर यह उस शैक्षिक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हो जिसे उन्होंने पहले ही विकसित कर लिया है और जिसे वे दुनिया के सामने पेश करेंगे, तो क्या होगा? जैसे ही वह बड़ा, साहसी, खूबसूरत नया बिजनेस सामने आता है, वह कितना शानदार होगा, है ना? क्योंकि जो ये करने वाला है वो हमें ये समझने का थोड़ा सा अंदाजा देगा कि आगे क्या आने वाला है और वो कितना अच्छा है। ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिमाग में आती हैं। मैं शैक्षिक मॉड्यूल्स तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता। वे जल्दी आने वाले हैं, कुछ ही दिनों या हफ्तों में। फिर हम सब उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत बहुत आनंददायक होने वाला है। मुझे विश्वास है कि हम इसमें भाग लेंगे। मुझे यकीन है कि ये मजेदार होगा। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब आप उन सभी अनुभवों को आत्मसात करेंगे जो इन लोगों के पास हैं, श्री मरफर और उनकी टीम ने पिछले कुछ दशकों में जो अनुभव हासिल किया है, उसे आप अपने बड़े, साहसी, सुंदर नए व्यापारिक सपने में बदल सकते हैं। ये आपको बाकी सभी से कहीं आगे ले जाएगा। ये आपको ऐसे तरीकों से लाभ पहुंचाएगा जिनकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि हम अभी एक बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हो सकता है हमें यह समझ में आ रहा हो कि आगे क्या आने वाला है। आइए देखें कि शैक्षिक प्लेटफॉर्म विक्ट्री विद ऐश कैसा दिखता है। शायद ये किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है जिसे वे पहले ही विकसित कर चुके हैं। मुझे इसका पता नहीं है। ये बस एक बात है जो मेरे दिमाग में आती है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि आगे क्या आने वाला है। और फिर से, शैक्षिक प्लेटफॉर्म, पूरी दुनिया में शैक्षिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, $860 अरब का। मुझे उम्मीद है कि यह हमारे क्षेत्रों में से एक होगा। ये कुछ ऐसा है जिसमें हम शामिल हो सकते हैं। आपको कभी और कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि मुझे पता है कि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। तो मैं बस ये बात आपके सामने रखना चाहता था। ये कुछ दिलचस्प विचार हैं जो मेरे मन में आ रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश शैक्षिक प्लेटफॉर्म्स, ये शानदार होने वाले हैं। मैं इनके आने का इंतजार नहीं कर सकता और हम देखेंगे कि वे कैसे दिखते हैं। फिर से ये हमें उस बड़े, साहसी, खूबसूरत नए ड्रीम बिजनेस की अच्छी समझ दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। छोटा सा वीडियो, बात साझा कर दूं, यही है जो मैं सोच रहा हूं। सभी को शानदार सप्ताह की शुभकामनाएं और बिल्कुल वहीं से हम अंदर और शीर्ष पर मिलेंगे। अब चीजें बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जुड़े रहें, बने रहें। मिस्टर मैकफारलैंड और भी बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं। ये एक मजेदार समय है। ख्याल रखना। शानदार सप्ताह बिताएं। अलविदा।